नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बात करते हैं बरेली हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर की। कर बरेली जाएंगे अखिलेश यादव। हिंसा में घायल लोगों के परिजनों से मिल सकते हैं अखिलेश यादव। बरेली में कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। अखिलेश के दौरे को लेकर बरेली भी अलर्ट है। तो अखिलेश यादव कल बरेली जाने वाले हैं। बरेली में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और इसके अलावा बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव हिंसा में घायल लोगों के परिजनों से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो बरेली हिंसा को लेकर लगातार सियासत देखने को मिल रही है। पहले सपा का डेलीगेशन किया और अब अखिलेश यादव खुद पहुंचने वाले हैं बरेली। वहीं लखनऊ से खबर यह है कि आप नेताओं को भी हाउस अरेस्ट किया गया है। आप सांसद संजय सिंह ने ये जानकारी दी। लखनऊ में नदीम अशरफ हाउस अरेस्ट, रामपुर में हैदर फैजल खान हाउस अरेस्ट, इसके अलावा मेरठ जिला अध्यक्ष अंकुश हाउस अरेस्ट और गाजियाबाद में आप नेता छवि हाउस अरेस्ट। बरेली में विराय सिंह हाउस अरेस्ट किए गए और आपकी डेलीगेशन को आज बरेली जाना था लेकिन हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। बरेली जाने की तैयारी में था 16 सदस्यीय डेलीगेशन। आप डेलीगेशन को लेकर बरेली पुलिस अलर्ट है। धारा 163 लागू है। नेताओं की एंट्री पर भी रोक लगी हुई है। एक तरफ तो बरेली हिंसा में लगातार एक्शन लिया जा रहा है, दूसरी तरफ अब आपका डेलीगेशन पहुंचने वाला था लेकिन हाउस अरेस्ट किया गया है। ब्रजेश तिवारी हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, लगातार हम देख रहे हैं इस पर सियासत हो रही है। एक तरफ तो लगातार एक्शन लिया जा रहा है सरकार की तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ हम चाहे सपा की बात करें या फिर अब आपकी बात करें, सभी डेलीगेशन पहुंचना चाहता है वहां पर और घायलों से बातचीत करना चाहता है। यानी जो सियासत है वो पूरी तरह से चरम पर है। बिल्कुल, देखिए सियासत हो रही है और इसके पहले जब सपा का डेलीगेशन यहाँ पर आने वाला था तो जो लखनऊ में ही उन्हें रोक दिया गया था। इसके अलावा जो बरेली की सीमाएं हैं वहाँ भी पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया था। पुलिस ने, प्रशासन ने सीधे तौर पे ये बात कही है कि 163 बीएनएस की धारा लागू है और ऐसे में बरेली के अंदर किसी भी तरह का जमावड़ा, किसी भी तरह की एक्टिविटी या लोगों का इकट्ठा होना, इस पर पाबंदी। और ऐसे में लोग यहाँ पर आते हैं तो यहाँ की स्थिति खराब हो सकती है, ये दलील प्रशासन की तरफ से दी गई। और इसी वजह से आज भी आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन जो यहाँ पे आने वाला था, एक तरफ बरेली में सीमाओं पर फोर्स तैनात की गई है। इसके अलावा जहाँ जहाँ ये डेलीगेशन के जो नेता हैं वो बैठे हुए हैं वहीं पर उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। अब जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, कल अखिलेश यादव भी आने की तैयारी में है बरेली में, लेकिन प्रशासन ने सीधे तौर पे कह दिया है कि वो बरेली की सीमा में दाखिल नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पे धारा 163 लागू है। इसके पहले समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी हम लोगों ने ये पूछा था कि जिसकी वो पीड़ित की बात कर रहे हैं, जिसको चोट लगी है, जो घायल है, वो कहाँ है। इस पर कोई भी उनके पास पुख्ता जवाब नहीं था क्योंकि पुलिस ने सीधे कहा है कि जो लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है वो दंगाई हैं, वो दंगे में शामिल थे और जो उनके साथी हैं उन पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो ये जो सवाल है कि पीड़ित से मिलेंगे, जो घायल हैं उनसे मिलेंगे, ये पीड़ित कहाँ है, ये घायल कहाँ है, ये कोई भी नेता इस पर बताने के लिए तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी हमने पूछा था कि हमें वो लिस्ट दे दीजिए जहाँ पे घायल है या फिर जो जिनकी वो पीड़ित की बात कर रहे हैं। बहरहाल प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। आज आम आदमी पार्टी यहाँ पे आने की कोशिश करेगी जरूर, लेकिन हाउस अरेस्ट हो चुके हैं उनके जो नेता है और वहीं कल की तैयारियों के लिए भी प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। कोशिश यही है कि कोई भी शहर में राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति ना पहुंचे और दलील यही है कि अगर कोई पहुंचता है तो यहाँ के हालात खराब हो सकते हैं। सिर्फ उन्हीं को बनाई है या फिर जैसे अभी जानकारी जैसा आप भी बता रहे हैं कि कल अखिलेश यादव पहुंच सकते हैं, तो क्या उन्हें परमिशन दी जाएगी अगर वो अकेले पहुंचते हैं तो? सीधे तौर पे प्रशासन ने मना कर दिया है कि 163 बीएनएस की धारा लागू है और ऐसे में किसी भी तरह की राजनीतिक हलचल या किसी तरह का जमावड़ा बरेली में नहीं हो सकता है। और अखिलेश यादव भले ही इस बात को कह सकते हैं कि वो अकेले जाना चाहते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी होती है। अखिलेश यादव अकेले भी यहाँ पहुँचते हैं तो भीड़ इकट्ठा हो सकती है, तो मुमकिन नहीं है कि उनको इस बात की परमिशन मिलेगी। और इसी की वजह से प्रशासन ने शुरुआत में ही क्लियर कर दिया है कि बीएनएस की धारा 163 लागू है और किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी यहाँ पर नहीं की जा सकती। बहुत शुक्रिया ब्रजेश, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।